गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ट्रेजरी बिल, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ट्रेजरी बिल है क्या। बच्चों, मान लीजिए कि आप यहां दिल्ली में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स हर महीने 5 तारीख को आपके लिए पैसा भेजते हैं। लेकिन इस महीने कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका पैसा 25 तारीख को ही खत्म हो गया। अब 25 तारीख और अगले 5 तारीख के बीच 10 दिन का गैप है। इस 10 दिन के लिए आप अपने दोस्तों से उधार ले सकते हैं। ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिचुएशन भारत सरकार के साथ भी होता है। यानी जब भारत सरकार को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है, तब वो ट्रेजरी बिल जारी करके इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। इसका डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। जब भारत सरकार को कुछ महीनों के लिए धन की आवश्यकता होती है, तब वह ट्रेजरी बिल जारी करके निवेशकों से उधार लेती है। इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। जो डेफिनेशन में यहां लिखा है उसका अर्थ निकलता है कि ये एक तरह का उधार लेने का साधन है। ये ट्रेजरी बिल सरकार का उधार लेने का साधन है, जिससे सरकार ओनली शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा, ओनली शॉर्ट टर्म के लिए, और ये शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन भी है 1 दिन से लेकर के 364 दिन तक, यानी 1 साल से कम अवधि के लिए इसके थ्रू सरकार उधार लेती है। पहली बात, यानी शॉर्ट टर्म 1 साल से कम समय के लिए सरकार इसके थ्रू उधार लेती है। ट्रेजरी बिल एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म फंड के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं आप यहां देख सकते हैं। इश्यू करता कौन है? ट्रेजरी बिल को कौन इश्यू करता है? ट्रेजरी बिल को भारत सरकार के लिए, ट्रेजरी बिल को भारत सरकार के लिए आरबीआई इश्यू करती है। कौन इश्यू करती है बच्चों? आरबीआई इश्यू करती है भारत सरकार के लिए। भारत सरकार के लिए, सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए आरबीआई इश्यू करती है। भारत सरकार के लिए, ठीक है बच्चों, इसके लिए भारत सरकार के लिए इश्यू करती है। समझ में आ गया? इसका मतलब आरबीआई को आप एजेंट कह सकते हैं कि भारत सरकार के लिए आरबीआई एक एजेंट के रूप में काम करता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। भारत सरकार बोलता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए, तब वो ट्रेजरी बिल जारी करेगा। आप जब जब भारत सरकार कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, तो आरबीआई पूछता है कितने दिन के लिए चाहिए। तब यदि सरकार कहते हैं 1 साल से कम के लिए चाहिए, तो उसे ट्रेजरी बिल इशू करता है। अब ट्रेजरी बिल, उसके बाद यदि वो सरकार कहते हैं कि मुझे 1 साल से ज्यादा के समय के लिए चाहिए, तो फिर उसके लिए दूसरा बॉन्ड होता है, वो हम यहां नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां आरबीआई एक एजेंट के रूप में काम करता है जो भारत सरकार के लिए पैसे की नीड को पूरा करता है। ठीक है, तो आरबीआई भारत सरकार के लिए इसको जारी करता है। अब इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, देख लीजिए प्लीज। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है एक दिन से 364 दिन तक। 1 दिन से 364 दिन तक होता है। 1 दिन से लेकर के 364 दिन तक होता है। क्लियर है?
यानी 1 साल से कम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और ये भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है 91 डेज के लिए, एक होता है 91 डेज के लिए, दूसरा 182 दिन के लिए यानी अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के लिए, और तीसरा 364 दिन के लिए होता है। इसका दूसरा फीचर जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसे आप कहते हैं क्या? जीरो कूपन सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है उस पे बॉन्ड बेचा नहीं जाता है, उससे डिस्काउंट पे बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहां पे कि मान लेते हैं कि बॉन्ड की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, ठीक है। इसको आप कहते हैं फेस वैल्यू, इसको आप कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहते हैं आप इसको, ठीक है बच्चों, इसको आप कहते हैं फेस वैल्यू। लेकिन इसको सरकार आपको डिस्काउंट पे देती है। मान लेते हैं कि ये आपको 95 रुपीज पे दे दिया, 95 रुपीज पे दे दिया। लेकिन जब ये मैच्योर होगा, सपोज कि 91 डेज के बाद, यदि आपने लिया 91 डेज वाला लिया, यदि 82 डेज वाला लिया, तब 182 डेज के बाद, यदि आपने 364 डेज का लिया, तो उसके बाद जब आप इसको वापस करने जाएंगे तो आपने खरीदा कितने का? 95 का। मिला कितना आपको? 100 रुपीज मिला, यानी आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। इसे ही आप कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, यानी आपने डिस्काउंट रेट पे खरीदा, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तब आप उसको फेस वैल्यू पे बिकेगा। क्लियर है? फेस वैल्यू पे बिकेगा। इसके बाद जो तीसरा इसका जो है चौथा इसका जो फीचर है वो है जोखिम, यानी इसमें जीरो रिस्क होता है। क्योंकि भारत सरकार की गारंटी है तो भारत सरकार में कोई रिस्क नहीं है। आप जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड होता है आप उसको वापस दे सकते हैं और अपने पैसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये लिक्विड होता है, इसके बीच में भी मार्केट वैल्यू पे बेचा और खरीदा जा सकता है। यानी मान लेते हैं कि आपने 364 डेज यानी 1 साल के समय वाला आपने बिल लिया, लेकिन आपको 6 महीने के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसको आप मार्केट में बेच भी सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कौन खरीद सकता है इसको कौन खरीद सकता है? इसमें खरीद सकता है बैंक, इसमें निवेश कर सकता है, बीमा कंपनियां इसमें निवेश करती हैं, म्यूचुअल फंड इसमें निवेश करते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें वो करते हैं, व्यक्तिगत निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, एंड विदेशी पोर्टफोलियो यानी एफपीआई वाले लोग भी, जैसे बाहर के लोग भी यहां भारत सरकार के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें आरबीआई की क्या भूमिका होती है ये भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। ट्रेजरी बिल की नीलामी आरबीआई करता है या यही ऑर्गेनाइज करता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, सरकार की ओर से इन्हें जारी करता है, इनके माध्यम से तरलता यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के संचालन में सहायता करता है। अब इसमें आप कहेंगे सर ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हुआ? तो हुआ ना, जैसे आप ट्रेजरी बिल वो सेल कर रहे हैं, जब वो ट्रेजरी बिल सेल कर रहा है तो पब्लिक का पैसा सरकार आरबीआई के पास आ गया और आरबीआई ने उसको सरकार को दे दिया, यानी मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो गई और पब्लिक के पास क्या हुआ? पब्लिक के पास क्या है? या तो एक कागज के टुकड़ा है जिसे आप ट्रेजरी बिल कहते हैं, या फिर उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजरी बिल है ना। तो
यदि आरबीआई ट्रेजरी बिल को बेचती है, जारी करती है, तो मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होती है, यानी मनी सप्लाई कम होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए प्लीज, प्रश्न 1 है, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ऐसा है क्या? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन आरबीआई के थ्रू जारी किया जाता है, ये सही है। इन पर नियमित कूपन ब्याज दिया जाता है? नहीं, ये ब्याज इस पे नहीं दिया जाता है, ये डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है, तो ये सही है, दूसरा सही नहीं है। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है? बिल्कुल सही बात है, इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। इसमें से कौन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1 and 3, तो केवल 1 and 2, आंसर इज बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रेजरी बिल का सही वर्णन करता है? यह पूंजी बाजार का दीर्घकालिक साधन है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूंजी बाजार का नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म फंड के लिए, ये मनी मार्केट का है ना, ये कैपिटल मार्केट का नहीं है, ये मनी मार्केट का एक साधन है जिससे सरकार लोन लेती है। यह कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है? ये भी नहीं है। इसको कौन जारी करता है? इसको तो भारत सरकार जारी करती है आरबीआई के माध्यम से। यह एक जीरो कूपन सिक्योरिटी है? यस, दिस इज योर आंसर। ये एक जीरो कूपन सिक्योरिटी है जिसपे जो ट्रेजरी बिल आपको डिस्काउंट पे मिल जाता है, एंड जब आप उसको वापस करने यानी बेचने जाते हैं तो आपको फेस वैल्यू मिलता है आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, इस पर प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज मिलता है? नहीं भाई, वो भी नहीं है, यानी इसका ओनली सी आंसर होता है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, यदि आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज 7 बजे इस तरह का वीडियो मैं डालता हूं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।